RH कैरियर इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 12th अर्थशास्त्र के यूनिट 3 उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति से बनने वाले एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक आयताकार अतिप्रबल मांग वक्र के लिए मांग की लोच इलास्टिसिटी हर बिंदु पर होती है। ए इलास्टिसिटी इज इक्वल 0, बी इलास्टिसिटी इज इक्वल 1, सी इलास्टिसिटी इज इक्वल अनंत और डी इलास्टिसिटी इज इक्वल स्थिर राशि। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिसिटी इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच संबंध है। ए पी ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन एम आर, बी पी लेस देन ए आर लेस देन एम आर, सी ए आर इज इक्वल पी ग्रेटर देन एम आर एंड डी पी इज इक्वल ए आर इज इक्वल एम आर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, P इज इक्वल AR इज इक्वल MR। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमियों का कार्य है। ए संसाधनों को इकट्ठा करना, बी उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, सी उत्पादन के खतरे को वहन करना और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? जब ए प्रौद्योगिकी प्रगति हो, बी आगतों की कीमतों में कमी हो, सी प्रति इकाई कर लगाया जाए और डी केवल ए और बी दोनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी प्रगति हो। ऐसी स्थिति में कोई भी पूर्ति वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते? ए नदी, बी जंगल, सी खदान और डी मशीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन, क्योंकि मशीन जो है यह भूमि संसाधन के अंतर्गत में नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, औसत उत्पादक वक्र की आकृति होती है। ए अंग्रेजी अक्षर यू की, बी उल्टे यू की, सी अंग्रेजी अक्षर एस की और डी उल्टे एस की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी अक्षर यू की। क्वेश्चन नंबर 7, किसी फर्म का मूल्यवर्धित होना है। ए उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, बी उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान, सी कर के कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि और डी केवल ए एवं बी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए अल्पकाल, बी दीर्घकाल, सी अति दीर्घकाल और डी इनमें तीनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन की अवधारणाएं हैं। ए कुल उत्पाद, बी सीमांत उत्पाद, सी औसत उत्पाद और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 12, सीमांत उत्पाद बराबर है। ए टीपी इज इक्वल टीपी माइनस 1, बी टीपी इज इक्वल टीपी माइनस 1, सी टीपी इज इक्वल टी स्मॉल पी माइनस 1 और डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, औसत उत्पाद बराबर होता है। ए टीपी बाई एल, बी एलटीपी, सी पी बाई एलटी और डी टी आई एल पी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टीपी बाई एल, यानी टोटल प्रोडक्शन बटा हमारी औसत उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 14,
किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में अंतर आता है वह कहलाता है। ए सीमांत उत्पाद, बी औसत उत्पाद, सी कुल उत्पाद और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी औसत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 15, परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है। ए सीमांत उत्पादन, बी औसत उत्पादन, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 16, उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं। ए उत्पादन फलन, बी औसत उत्पादन, सी सीमांत उत्पादन और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन फलन। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन फलन का संबंध निश्चित या समयावधि से होती है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है। ए में उत्पादन फलन का संबंध निश्चित या समयावधि से होता है। बी अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। सी अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन फलन के निम्न प्रकार कौन से हैं। ए परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, बी समान अनुपात उत्पादन फलन, सी अल्पकालीन उत्पादन फलन और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है किसने कहा। ए थॉमस, बी एच स्मिथ, सी एली और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एली। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन की तीन अवस्थाएं कौन है। ए कुल उत्पाद, बी सीमांत उत्पाद, सी औसत उत्पाद और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 21, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। ए कीमत का, बी कुल व्यय का, सी उत्पत्ति के साधनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्पत्ति के साधनों का। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। ए साधनों की सीमितता, बी साधनों का अपुन स्थानापन्न होना, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच ए अधिक लोचदार होती है, बी बेलोचदार होती है, सी पूर्ण बेलोचदार होती है और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 24, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है। ए मांग के नियम से, बी उत्पत्ति वृद्धि नियम से, सी पैमाने के प्रतिफल नियम से और डी मांग की लोच से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैमाने के प्रतिफल नियम से। क्वेश्चन नंबर 25, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अवस्था। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में विवेकशील उत्पादक द्वितीय अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में ए औसत उत्पादन गिरता है, बी सीमांत उत्पादन बढ़ता है,
सी सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है और डी सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? ए एपीपी, बी एमपीपी, सी पीपीपी और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 28, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। ए अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, बी दीर्घकाल से, सी अल्पकाल से और डी अति दीर्घकाल से। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्पकाल से। क्वेश्चन नंबर 29, औसत स्थिर लागत वक्र अक्षों को ए छूता नहीं है, बी छूता है, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छूता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है। ए कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का, बी कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन का गुणनफल होता है, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उससे लाभ अधिकतम होगा। ए पुत्स्वाइनी, बी हैंसन, सी वाटसन और डी रॉबिन्सन। तो यह कथन जो है पुत्स्वाइनी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र ई बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी, बी दाएं से बाएं नीचे गिरती है, सी बाएं से दाएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्म संतुलन की कुल आगम एवं कुल लागत रीति है। ए व्यवहारिक, बी अव्यवहारिक, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 34, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत का अंतर क्या प्रदर्शित करता है? ए हानि, बी लाभ, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ। क्वेश्चन नंबर 35, जब सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं तब ए लाभ अधिकतम होता है, बी लाभ न्यूनतम होता है, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, लाभ क्या है? ए कुल आय व कुल लागत का अंतर, बी कुल आय व कुल लागत का योग, सी ए और बी दोनों और डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल आय व कुल लागत का अंतर। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी है? ए समय अवधि से, बी कीमत से, सी ए एवं बी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों से, अर्थात पूर्ति समय अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? ए वस्तु की कीमत, बी संबंधित वस्तु की कीमत, सी उत्पादन साधनों की कीमत, डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए वस्तु की कीमत एवं उसकी बीच सीधा संबंध होता है। वस्तु की कीमत और उसके पूर्ति के बीच जो है सीधा संबंध होता है। वहीं बी पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है, सी पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40, एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। किसने कहा है? ए बेनहम, बी डूले, सी लैक्टविस्ट
और डी वाटसन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डूले। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? ए आर इज इक्वल एम आर, मतलब औसत आय बराबर होता है सीमांत आय के। बी औसत आय ज्यादा होता है सीमांत आय से। सी औसत आय कम होता है सीमांत आय से। और डी ए आर प्लस ए सी इज इक्वल एम आर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत आय बराबर होता है सीमांत आय, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 42, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है? ए जहां एम आर इज इक्वल एम सी। बी जहां एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे। सी ए और बी दोनों। और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? ए आर, बी एम आर, सी ए आर तथा एम आर दोनों। और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए आर तथा एम आर दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। ए आर इज इक्वल एम आर। बी ए आर ग्रेटर देन एम आर। सी ए आर लेस देन एम आर। और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर ग्रेटर देन एम आर। क्वेश्चन नंबर 46, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? ए एकाधिकार। बी एकाधिकारी प्रतियोगिता। सी ए एवं बी दोनों। और डी पूर्ण प्रतियोगिता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 49, आगम की धारणाएं हैं। ए कुल आगम। बी सीमांत आगम। सी औसत आगम। और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 50, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। किसने कहा है? ए डूले के अनुसार। बी फर्गुसन के अनुसार। सी वाटसन के अनुसार। डी जे एट हैंसन के अनुसार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्गुसन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। किसने यह परिभाषा दी है? ए डूले ने। बी फर्गुसन ने। सी मैकोनल ने। और डी वाटसन ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकोनल ने। क्वेश्चन नंबर 52, औसत आगम वक्र ही होते हैं। ए मांग वक्र। बी अनुसूची मांग वक्र। सी ए और बी दोनों। और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांग वक्र। क्वेश्चन नंबर 53, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है। ए पूर्ण लोचदार। बी पूर्ण बेलोचदार। सी बेलोचदार। और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण लोचदार। क्वेश्चन नंबर 54, एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है। ए अधिक लोचदार। बी अधिक बेलोचदार। सी पूर्ण बेलोचदार। और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर 55, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? ए कुल आय एवं कुल लागत रीति। बी सीमांत आय एवं सीमांत लागत रीति। सी ए और बी दोनों। और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? ए आर इज इक्वल एम सी। बी एम आर इज इक्वल एम सी। सी एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। और डी बी और सी दोनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? ए एम सी इज इक्वल एम आर। बी एम आर इज इक्वल टी आर। सी एम आर इज इक्वल ए आर। और डी ए सी इज इक्वल ए आर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम सी इज इक्वल एम आर।
क्वेश्चन नंबर 58, संतुलन का अर्थ है ए परिवर्तन की अनुपस्थिति, बी अधिकतम लाभ, सी अधिकतम संतुष्टि और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं? ए बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बी उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं, सी तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है, डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? ए उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, बी स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि, सी तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 62, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो कहलाती है? ए पूर्ति, बी मांग, सी पूर्ति की लोच और डी मांग की लोच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 63, अर्थशास्त्र में पूर्ति एवं स्टॉक क्या है? ए समानार्थी है, बी समानार्थी नहीं है, सी ए एवं बी दोनों और डी एक दूसरे के पूरक हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पूर्ति में वृद्धि के कारण है? ए करों में कमी, बी तकनीकी प्रगति, सी अनुदान में वृद्धि और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूर्ति के नियम के प्रमुख अपवाद है? ए नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, बी कृषि वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, सी सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होता है और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 66, पूर्ति में परिवर्तन के मुख्य कारण है? ए पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, बी पूर्ति में परिवर्तन, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 67 है, पूर्ति का नियम एक है? ए गुणात्मक कथन, बी मात्रात्मक कथन और सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक कथन। क्वेश्चन नंबर 68 है, पूर्ति की लोच कीमत में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। किसने कहा? ए मार्शल, बी सैमुअल्सन, सी वाटसन और डी रॉबिन्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ए भूमि, बी श्रम, सी मुद्रा और डी पूंजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 70, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? ए मांग के नियम से, बी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, सी पैमाने के प्रतिफल का नियम और डी मांग की लोच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मांग का नियम। क्वेश्चन नंबर 71, औसत उत्पादक वक्र की आकृति कैसी होती है? ए उल्टे यू के समान, बी यू के समान, सी चपटा होती है और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टे यू के समान। क्वेश्चन नंबर 72, सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तन लागत को काटता है? ए न्यूनतम बिंदु पर, बी अधिकतम बिंदु पर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम बिंदु पर।
क्वेश्चन नंबर 74, दीर्घकाल में सभी लागतें होती हैं। ए परिवर्तनशील, बी स्थिर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 75, न जब दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है तो दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत आपस में ए बराबर होती है, बी अधिकतम होती है, सी न्यूनतम होती है और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी लागत वक्र कभी भी यू आकार में नहीं होती है। ए सीमांत लागत वक्र, बी औसत लागत वक्र, सी औसत परिवर्तनीय लागत और डी औसत स्थिर लागत वक्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी औसत स्थिर लागत वक्र। क्वेश्चन नंबर 77, उत्पत्ति के कितने नियम है। ए उत्पत्ति वृद्धि नियम, बी उत्पत्ति समता नियम, सी उत्पत्ति ह्रास नियम और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी अवधि में उत्पादन पैमाने को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। ए अल्पकाल में, बी दीर्घकाल में, सी अति अल्पकाल में और डी अति दीर्घकाल में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल में। क्वेश्चन नंबर 80, उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित में कौन से हैं। ए स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ है, बी स्थिर साधन अविभाज्य है, सी परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होती हैं और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 81, परिवर्तनशील अनुपात के लागू होने का कारण है। ए एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना, बी साधनों की सीमितता, सी साधनों की अविभाज्यता और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 82, प्रतिफल का नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम किसने कहा है। ए विकस्टेड ने, सी बी बेनहम ने, सी लेफ्टविच ने और डी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विकस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 83, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है किसने कहा। ए एली ने, बी स्मिथ ने, सी थॉमस ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 84, वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है निम्न में किसने कहा। ए एली, बी स्मिथ, सी थॉमस और डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 85, लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का, यह क्या बताता है। ए उत्पादन फलन, बी मांग फलन, सी उत्पादक फलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन फलन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन लागत का वर्गीकरण है। ए मौद्रिक लागत, बी वास्तविक लागत, सी अवसर लागत और डी इनमें से कोई नहीं सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 87, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है। ए कच्चे माल पर व्यय, बी विज्ञापन व्यय, सी सामान्य व्यय और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 88, मौद्रिक लागतें कितने प्रकार के होते हैं। ए स्पष्ट लागतें, बी अस्पष्ट लागतें, सी सामान्य लागत लाभ और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। ए ब्याज, बी फैक्ट्री का किराया, सी कच्चे माल की लागत और डी इनमें सभी। तो अब इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 90, उत्पादन में वृद्धि के साधन कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर है। ए स्थिर रहता है,
बी बढ़ जाता है, सी घटता जाता है और डी घटता बढ़ता जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? ए स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं, बी परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, सी स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, डी परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सी इज इक्वल ए एफ सी प्लस ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 93, औसत लागत का वैकल्पिक नाम है? ए सीमांत लागत, बी संतुलन लागत मूल्य, सी औसत लागत और डी आर्थिक लागत। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक लागत। क्वेश्चन नंबर 94, औसत परिवर्तनशील लागत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीवीसी डिवाइडेड बाई ओ। क्वेश्चन नंबर 95, स्पष्ट लागतों में निम्नलिखित मदे सम्मिलित हैं? ए बीमा व्यय, बी विज्ञापन व्यय, सी श्रमिकों की मजदूरी और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया? ए मार्शल, बी लैप्विच, सी बेनहम और डी विकस्टेड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 97, कुल मौद्रिक लागत बराबर होता है? ए स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत प्लस सामान्य लाभ, बी स्पष्ट लागत प्लस कुल मौद्रिक लागत, सी कुल लागत प्लस अस्पष्ट लागत और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत प्लस सामान्य लाभ। क्वेश्चन नंबर 98, औसत स्थिर लागत होता है? ए आयताकार अति परवलय, बी चपटा, सी लंबवत और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आयताकार अति परवलय। क्वेश्चन नंबर 99, औसत स्थिर लागत, ए बाएं से दाएं नीचे गिरता है, बी दाएं से ऊपर की ओर जाता है, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं नीचे गिरता है। क्वेश्चन नंबर 100, एक उत्पादक का उद्देश्य होता है? ए लाभ को अधिकतम करना एवं हानि को न्यूनतम करना, बी अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ को अधिकतम करना एवं हानि को न्यूनतम करना। क्वेश्चन नंबर 101 है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।